असेंबली इलेक्शंस के लिए राजौरी जिला की नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से मैदान में उतारे गए नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट सुरिंदर चौधरी ने आज अपना नॉमिनेशन पेपर दर्ज करवाया। अपने हिमायतियों के साथ सुरिंदर चौधरी ने नौशहरा कस्बा में एक रैली भी निकाली, जिसके बाद वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस नौशहरा पहुंचे, जो कि नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए रिटर्निंग ऑफिस है। यहां पहुंचकर उन्होंने अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए सुरिंदर चौधरी ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर हुकूमत में रहकर नौशहरा के हर ज़रूरी मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। उनका मजीद कहना था कि नौशहरा को ज़िला का दर्जा दिलवाना व इसके साथ दीगर तरह के मामलात को हल करवाना उनकी तरजीह रहेगी। सुरिंदर चौधरी, जो कि साबका मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हैं, उनका मजीद ये कहना था कि इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट को नौशहरा के इलाका में दोबारा शुरू करवाना उनकी एक और तरजीह है और इसके अलावा लोगों के बुनियादी मसाइल जैसे कि पानी, बिजली व दीगर तरह के मामलात हैं, उनको हल करने के लिए भी वो हर ज़रूरी पेशरफ्त करेंगे अगर लोगों ने उन्हें प्यार के साथ वोट देकर एमएलए बना दिया। करने के बाद एक मिनट सामने देखो। सुरिंदर चौधरी जिंदाबाद, सुरिंदर चौधरी जिंदाबाद। जी सर, किया क्या कहना चाहिए? माइक्रोफोन आज मैंने अपना पेपर फाइल किए हैं, पहला दिन है और मैं अपने लोगों से, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो किसी भी जात, बरादरी, मज़हब, फ़िरक़ापरस्ती से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उन सब से अपील करूँगा कि आप सब मिलजुल के सुरिंदर चौधरी के हक़ में वोट डालें, हल्का बटन दबाएं और हमारे मुद्दे बिल्कुल साफ हैं। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी का, क्योंकि आज घर घर बच्चा बेरोज़गार है। इस 10 सालों में सरकार ने हमारे घरों को, हमारे लोगों को एक ही तोहफ़ा दिया बेरोज़गारी का। हमारे दूसरे मुद्दे बिजली के हैं, पानी का है, स्कूल का है, सड़कों का है, हॉस्पिटल का है और उसके साथ साथ जो आज हमारे जो बिजली के बिल बढ़ गए, हमारे पीएचई के बिल जो पानी हमें लोगों को मिलता है उसके बिल बढ़ गए, उन चीज़ों पे भी हम बात उठाएंगे। उसके साथ साथ जो महंगाई है, आज देखें आज दालें कितनी महंगी हो गई,
सरसों का तेल कितना महंगा हो गया, आज डीजल और पेट्रोल कितना महंगा हो गया। इसके साथ साथ ही जो हमारे डेली वेजर्स हैं, चाहे वो हमारे दूसरे NYC से हैं या जो रहबरे खेल हैं या रहबरे जंगलात हैं, जो लोग भी जिन्होंने 10 सालों में इस सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जुल्म सहा है, उनकी आवाज़ बुलंद करने की हम कोशिश करेंगे और हमेशा उन लोगों के लिए लड़ेंगे जो दबे कुचले दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि सबको साथ लेके चलें, सारी बरादरियों, सारे मजहबों को साथ लेके चलें, और जो इस देश में और इस अपना जम्मू कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो जुल्म हमारे लोगों के साथ किया है, उस जुल्म के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर के बच्चों को रोज़गार मिलेगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को तामीर और तरक्की मिलेगी, जम्मू कश्मीर में एक नया सवेरा आएगा। लेकिन इन 2019 में जब ये 370 टूटा, वो नया उजाला नहीं हुआ, नया सवेरा नहीं हुआ, बल्कि जम्मू कश्मीर को अंधकार में डाल दिया। आज छोटा व्यापारी हमारा GST के जो टैक्सों के बीच में कुचला जा रहा है, आज हमारा छोटा व्यापारी ख़त्म हो गया, हमारा छोटा किसान ख़त्म हो गया। तो इसलिए ये काफ़ी सारे मुद्दे हैं। आज तो खाली मैंने पेपर फाइल किया है, लेकिन आगे आगे अब 25 तारीख को वोट पड़ने हैं, 25 सितंबर को वोट पड़ने हैं। मैं सबसे अपील करूंगा, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, सबसे अपील करूंगा, आओ मिलजुल के इस निशारा की तामीर और तरक्की के लिए एकजुट हो जाएं, एकमुठ हो जाएं। क्योंकि आपको याद रखना चाहिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने हमारे जो निशारा के लोगों ने 53 डेज़ के लिए जम्मू अपना निशारा को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिलाने के लिए एक आंदोलन किया था। उस आंदोलन में हमारे बच्चों की आंखें गई, हमारे लोग जख्मी हुए, हमारे लोगों का बिजनेस ख़त्म हो गया। रेडी फड़ी वाले जो लोग थे, खोखे वाले थे, उनका बड़ा नुकसान हो गया, हलवाई थे, उनका बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन हमें वो डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला। हम डिस्ट्रिक्ट की निशारा के लिए आवाज़ हमेशा बुलंद करेंगे और हम सारे इलाकों को साथ लेके निशारा को डिस्ट्रिक्ट दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे और जद्दोजहद करेंगे। इसके लिए हमें कोई आंदोलन भी खड़ा करना पड़ेगा। बेशक हम अगर MLA के बनने के बाद, तो हम वो भी, अगर हमें लोग MLA बनाएंगे और हमें अपना आशीर्वाद देंगे, तो हमेशा इस डिस्ट्रिक्ट के लिए भी युद्ध लड़ेंगे और दूसरी जो मांगें लोगों की हैं उनके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर सबको, अपने निशारा के लोगों को, चाहे किसी भी जात बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं अपील करता हूं कि आप जात बरादरी से ऊपर उठ के आइए, मिलजुल के आप सुरेंद्र चौधरी का सहयोग करें, सुरेंद्र चौधरी का साथ दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे कामयाब करें। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मेरा चुनाव निशान है वो हल है। 25 सितंबर को हल का बटन दबा के सुरेंद्र चौधरी को कामयाब करें, ताकि आने वाले टाइम में फारूक साहब और उमर साहब इस रियासत के जो यूटी है, क्योंकि यूटी को हमने तुड़वाना है, इसको रियासत बनाना है, तो फारूक साहब और उमर साहब को उनकी क़यादत में यहाँ जो आने वाली सरकार है, आपको पता है कि आने वाली सरकार यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस की है। एक मिला जुला सरकार होगी और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिल के इस जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे, जिसको आज भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। सर, विरोधी पार्टियों ने अभी तक जो है अपने पत्ते नहीं खोले हैं। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे ही जो है दिखाई दे रहे हैं नौशहरा के अंदर। और ऐसा तो नहीं कि पहले जो MP इलेक्शन हुए थे तब भी विरोधी पार्टियों ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था, क्या ऐसा फिर जो है दोहरा सकता है? भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हमने नौशहरा में क्या किया है। आज नौशहरा में त्राई मची हुई है। पीछे लोगों को पानी के क्या हालात हुए, लोगों को बिजली के क्या हालात हुए, कितना बड़ा कट यहाँ पे हुआ। हमारे यहाँ मोटरें सड़ गई कि एक महीना वो मोटरें रिपेयर नहीं हुई। हमारे सबसे बड़ा नौशहरा को जो नुकसान हुआ, जो हमारी आर्मी की भर्ती बंद हो गई। आज घर घर में हमारे बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। आगे हर साल 30-35 बच्चे हमारे आर्मी में भर्ती होते थे, लेकिन इन्होंने आर्मी की भर्ती बंद की और अग्निवीरों को लेके आए। अग्निवीर जो आज बेचारे खुद वो परेशान हैं कि हमें कौन सा तोहफा दे दिया, हमें कौन सा नाम दे दिया। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी जब यहाँ पे अपना कैंडिडेट उतारेगी, उसको बताना होगा कि 10 सालों में, क्योंकि आपने 370 तोड़ा, 35A तोड़ा, जम्मू कश्मीर को स्टेट्स को तोड़ के एक यूटी बनाया, उनको यहाँ आके बताना पड़ेगा कि नौशहरा में कितनी इंडस्ट्रियाँ लगी, नौशहरा में कितना तामीर और तरक्की हुई, नौशहरा के हॉस्पिटल जो 2014 से पहले काम शुरू हुआ था आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। इस सवाल खड़े किए जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी खड़ा किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना पड़ेगा कि आपने नौशहरा के लिए 10 सालों में क्या काम किए हैं, कौन सी सड़कें बनाई, कौन से रोड बनाए, कौन से ब्रिज बनाए, कौन से आपने नए स्कूल जो अपग्रेड किए, कौन से आपने
यहाँ पे हॉस्पिटलों का अपग्रेड किया, या हॉस्पिटलों में आज भी देखें नौशहरा हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है, यहाँ एक्सरे नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, MRI नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एक लेबॉर्ट्री टेस्टों के लिए नहीं है। तो इसलिए नौशहरा एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो एक बॉर्डर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसके साथ कितनी बेइंसाफ़ी हुई है। आज हम ये मुद्दे लेके चलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को आके ये झूठे बातों से काम नहीं चलेगा। जैसे 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था, उसने कहा था कि आप हमें वोट डालिए, हम आपके खातों में 15-15 लाख रुपया डालेंगे। आज वो लोग इनको पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, बताइए वो 15 लाख कहाँ पे है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज नौशहरा के लोग उनको पूछेंगे कि उस 2 करोड़ में जो हमारी हिस्सेदारी थी रोजगार की, वो कहाँ है। आपने कहा था कि सिलेंडर सस्ता करेंगे, जो 2014 से पहले सिलेंडर 450 रुपये था, आज 1200 पहुंचा हुआ है। नौशहरा के लोग पूछेंगे कि ये सिलेंडर महंगा हुआ या सस्ता हुआ। जो डीजल और पेट्रोल जो है 2014 से पहले 65 रुपये और 64 रुपये का होता था, आज 100 रुपया क्रॉस कर गया है। आज नौशहरा के लोग पूछेंगे कि बताइए कि ये डीजल और पेट्रोल महंगा हुआ है। आज लोग पूछेंगे कि हमारी क्या पेंशन महंगी हो गई है। और सबसे बड़ा सवाल आज हमारे नौजवानों पे खड़ा है, और नौशहरा के लोग इस भारतीय जनता पार्टी को पूछेंगे कि आपने हमें रोजगार देने के बजाय, हमारे बच्चों को रोजगार देने के बजाय, आपने यहाँ वाइन शॉप नई वाइन शॉपें खोल दी, गाँव में वाइन शॉपें खोल दी। आज नौशहरा में इस 10 सालों में नशा कितना आ गया, चिट्टा कितना आ गया, ड्रग्स कितने हो गए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि इस 2014 से पहले इस नौशहरा के अंदर कोई ड्रग्स का कहीं नामो निशान नहीं था, लेकिन आपके दौर में यहाँ ड्रग्स आया है। उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को यहाँ देना पड़ेगा, जो भी यहाँ मैंडेट लेकर आएगा। तो इसलिए मैं आपसे आज फिर मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूँगा कि मुद्दे आपके बहुत हैं, अब रोज़ आपसे मिलना गिलना होगा। आज मुद्दे हम जब उठाएंगे, आपसे भी बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें साफ सामने आएगा। जब बीजेपी कैंडिडेट देगी तो फिर बात करेंगे। बाकी हम चाहेंगे कि रविंदर रैना साहब यहाँ से आए, क्योंकि रविंदर रैना साहब को आज ये भी नौशहरा को जवाब देना पड़ेगा क्या वाकया आपको सुरेंद्र चौधरी ने 2014 में मारा था या ड्रामा किया था। वो ड्रामे का जवाब भी आज देना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट आए उस पर विश्वास मत करना, क्योंकि वो कुछ भी यहाँ ड्रामा कर सकते हैं, कोई भी झूठ बोल के आपको गुमराह कर सकते हैं, जैसे 2014 में किया था। मैं अपने लोगों से भी अपील करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल जो वर्कर है उनका, वो यहाँ चाहता है लड़ाई करना। आपने चंद रोज़ पहले देखा यहाँ नौशहरा बाज़ार में नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे लगे हुए थे, और बीजेपी ने के वर्करों ने हमारे झंडों को दबा दिया और दोनों साइड से अपने झंडे लगा दिए। ये कौन सी डेमोक्रेसी है, ये कौन सी राजनीति है। वो सिर्फ यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी के, मैं लोगों से भी कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से खबरदार होकर रहें। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमसे कोई लड़ाई करे, लेकिन मैं अपने लोगों से कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से आप दूर रहिए। जैसे कोरोना के टाइम में एक अपील की गई थी कि आपस के बीच में 6 फुट का आप डिस्टेंस रखें कोरोना से अगर बचना है। तो मैं अपने लोगों से कहूँगा कि बीजेपी के इस फ्रेब और झूठ से बचना है तो कम से कम भी इस बीजेपी के वर्करों से 10 फुट का गैप रखें। ये कोरोना से भी बड़ी बीमारी हमारे जम्मू कश्मीर में आ गई हैं। तो लिहाजा मैं अपने लोगों को कहूँगा कि लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना। और मैं लोगों से भी अपील करूँगा कि बीजेपी कुछ भी इल्ज़ाम मुझ पे लगा सकती है, मेरे लोगों पे लगा सकती है, क्योंकि इनका काम ही है। ये खुद अब कहते हैं कि हम पैसे के दाम पे हम इलेक्शन जीतेंगे। तो आप लोगों ने जवाब देना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग चंद कह रहे हैं, यहाँ लीडर जो दो दिनों में बड़े लीडर हो गए हैं, बड़ा पैसा उनके पास आ गया है, उनको पैसा पच नहीं रहा और कहते हैं हम लोगों को वोटों से खरीदेंगे। तो उन लोगों को ये नहीं पता कि नौशहरा का गरीब, नौशहरा का किसान, नौशहरा का मजदूर, नौशहरा का एम्प्लॉई, नौशहरा का बिजनेसमैन, हर आदमी जो यहाँ का रहने वाला है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, वो इनके पैसे को नहीं देखेगा। बल्कि आज जम्मू कश्मीर में बदलाव की लहर चल चुकी है। अब लोग बदलाव करेंगे और बीजेपी को यहाँ से भगाएंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार को लाएंगे। आखिरी सवाल नौशहरा के लोगों पे विश्वास काफ़ी है, अगर आप जीत जाते हैं तो क्या कहेंगे नौशहरा के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी? नौशहरा के लिए सबसे प्रायोरिटी मेरी रहेगी नौशहरा का डिस्ट्रिक्ट, और नौशहरा का डिस्ट्रिक्ट को हमने बनवाना है, क्योंकि नौशहरा की धरती मास्टर बेराम की धरती है। मास्टर बेराम जी ने ये नौशहरा के अंदर ये सब दफ्तर लाए थे, और आज हम कोशिश करेंगे कि जो मास्टर बेराम जी के अधूरे सपने थे उनको पूरा करेंगे।